morning, children of class 4. Today is your first mathematics class. Let's start. बच्चों, ये आप लोगों का 4 क्लास का बुक है. इसे आप लोगों ने पहचान ही लिया होगा और आप लोगों ने उम्मीद करती हूँ मैं इस बुक को आप लोगों ने ख़रीद भी लिया होगा. ओके बच्चों, तो आज इस बुक से मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ. देखिए, ये आप लोगों का क्लास 4 का बुक है बच्चों. इसमें आज मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी. एक्सरसाइज 1, फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पर बच्चों ए नंबर में द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज. यहाँ पर मैंने पहले से भर के रखा हुआ है. यहाँ देखिए, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है बच्चों, सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का 9999. फिर बी नंबर में है बच्चों द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज. तो सबसे छोटा नंबर 4 डिजिट का होता है 1000. ओके बच्चों. सी नंबर में है द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 3486 इज. मतलब 8 का प्लेस वैल्यू हम लोगों को इस नंबर से निकालना है 3486 इज. तो 8 के बाद बच्चों जितना डिजिट होगा उतना ही जीरो हम 8 के ऊपर बैठा देंगे. तो यहाँ 8 के बाद 1 डिजिट है बच्चों 6. तो यहाँ पर 1 जीरो आ गया, 80 हो गया 8 का प्लेस वैल्यू. द प्रीडिसीजर ऑफ 3000 इज. प्रीडिसीजर का मतलब होता है बच्चों बिफोर नंबर. आप लोग छोटे क्लास में पढ़ चुके होंगे बिफोर, आफ्टर, बिटवीन नंबर. तो प्रीडिसीजर का मतलब होता है 3000 का बिफोर नंबर क्या है. तो 2999 3000 का बिफोर नंबर है. फिर ई नंबर में द सक्सीजर ऑफ 6899 इज. सक्सीजर का मतलब होता है बच्चों आफ्टर नंबर, जस्ट आफ्टर. तो 6899 के जस्ट आफ्टर आता है बच्चों 6900. ओके बच्चों. एफ नंबर में आता है, लिखा हुआ है बच्चों द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑलवेज डैश ऑलवेज रिमाइन द सेम. कौन सा ऐसा नंबर है जिसका प्लेस वैल्यू हमेशा सेम होता है रिमेंस करने से. तो वो नंबर है बच्चों 0. ओके बच्चों. द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग फॉर डिफरेंट डिजिट इज. मतलब लार्जेस्ट 4 डिजिट का ऐसा नंबर हमको बताइए जो सबसे अलग अलग नंबर से बना हो और वो लार्जेस्ट नंबर हो. तो पहला लार्जेस्ट नंबर बच्चों आता है 9. 9 के बाद आता है 8. 8 के बाद आता है 7 और 7 के बाद आता है 6. तो इस तरह से डिफरेंट डिजिट लेकर के हम लोगों का नंबर बना 9876. ओके बच्चों. फिर द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट इज. स्मॉलेस्ट हम 4 डिजिट का नंबर लेंगे जो डिफरेंट अलग अलग नंबर से बना हो. तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर होता है बच्चों 0. अगर 0 को हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं तो 0 का कोई गिनती नहीं रह जाता है. लेकिन इसके बाद हम बाद वाला 0 के बाद वाला नंबर आता है 1. तो हम लोग पहले 1 को ले लेंगे, उसके बाद 0 लगा देंगे. तो ये उसके बाद आता है 2, उसके बाद 3 स्मॉलेस्ट डिजिट. तो ये बच्चों बन गया नंबर 1023. अगर हम लोग यहाँ 0 को आगे ले लेंगे बच्चों तो 123 नंबर होता है. तो ये 4 डिजिट का नंबर नहीं होगा, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर नहीं कहलाएगा क्योंकि 0 का कोई मान नहीं होता है. तो इसलिए हम लोग 1 के बाद 0 को बैठाए हैं. तो 1023 हो गया स्मॉलेस्ट 4 डिफरेंट डिजिट का नंबर. ओके बच्चों. फिर यहाँ पर है राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड्स. तो इस नंबर को हम लोगों को वर्ड्स में लिखना है बच्चों. तो इसको मैंने आप लोगों को कॉपी में कुछ नंबर को लिख के रखा है बच्चों. यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया है 5476. तो बच्चों कॉपी में इसको वर्ड्स में लिखना है 5476. अब यहाँ है 1011. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1011. इस तरह से हम लोग वर्ड्स में लिखें. फिर 3 नंबर में है बच्चों राइट द फॉलोइंग ये 2 नंबर का तो मैंने ए नंबर और एच नंबर आप लोगों को कॉपी में लिख के दिखाया वर्ड्स में किस ढंग से लिखना है. 3 नंबर में फिर राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स. ये जो नंबर वर्ड्स में जो ये लिखा हुआ है बच्चों इनको हम लोगों को फिगर में लिख के 3 नंबर में जो बच्चों मैंने लिया है ए नंबर को और एल नंबर को. ठीक है बच्चों, इसको मैं कॉपी में लिख के आप लोगों को बता रही हूँ. यहाँ पर है 3 नंबर में न्यूमरल्स इन वर्ड्स. तो 8602. तो इसको हम लोगों को नंबर में लिखना है बच्चों 8602. तो ये हम लोगों ने नंबर में लिख के दिखाया.
ए के बाद मैंने लास्ट नंबर लिया है बच्चों 9500, तो 9500 इस तरह से हम लोग न्यूमरल में लिख के दिखाएंगे। अब हम लोग बच्चों आते हैं 4 नंबर में, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ इस डिजिट इन 8347। 8347 का प्लेस वैल्यू बच्चों हम लोगों को दिखाना है इस ढंग से। जैसे 7 है बच्चों तो 7, फिर 4 का दिखाना है, फिर 3 का दिखाना है, फिर 8 का हम लोगों को प्लेस वैल्यू दिखाना है और फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू तो बच्चा ये हो गया 8347, ये हो गया बच्चों आप लोगों का फेस वैल्यू। 7 का फेस वैल्यू हो गया बच्चों 7 और प्लेस वैल्यू भी 7 ही आया। 4 का फेस वैल्यू हो गया बच्चों 4 और प्लेस वैल्यू हो गया 4040, क्योंकि 4 के बाद एक नंबर आता है तो एक डिजिट 0 बैठ गया उसके बाद, तो इसका फेस वैल्यू हो गया 4040, सॉरी प्लेस वैल्यू हो गया 4040 और फेस वैल्यू हो गया बच्चों 4। अब 3 का फेस वैल्यू आ जाता है 3, और अगर प्लेस वैल्यू बोला जा रहा है बच्चों तो 3 के बाद 2 डिजिट आ रहा है तो 2 0 बैठा दिए, तो ये 300 हो गया इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हो गया 3। अब 8 का बोल रहा है फेस वैल्यू, तो 8 का फेस वैल्यू 8 हो जाता है बच्चों, लेकिन इसका प्लेस वैल्यू बोला जा रहा है तो 8 के बाद 3 नंबर आ रहा है बच्चों, तो इसका 3 डिजिट बैठा देंगे 0 हम, तो 800 हो गया प्लेस वैल्यू। इसी तरह से बच्चों 5 नंबर में आप लोग देखेंगे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7 occurring। यहाँ पर देखिए 5 नंबर में बच्चों क्वेश्चन बोला जा रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7 occurring इन 7875। मतलब इसका डिफरेंस निकालना है बिटवीन 2 7s के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर 7875 है बच्चों। इसी तरह से इसका भी हम लोग निकालते हैं 5 7 8 एंड 7। तो 5 का हो जा रहा है 5 बच्चों, 7 का हो जा रहा है, अगर इस 7 का निकालते हैं तो 7 के बाद एक डिजिट आ रहा है तो एक 0 बैठा दिए। 8 का बच्चों 800 आ रहा है, 7 का आ रहा है 7000। तो यहाँ 2 7 का हम लोगों को डिफरेंस निकालने बोल रहा है, तो इसमें 7000 से बच्चों 2 7 है, तो 2 7 यहाँ आ रहा है, तो पहला डिजिट है 7000 मैंने यहाँ लिख दिया, दूसरा डिजिट है 70, इससे हम लोग यहाँ माइनस कर देते हैं। तो अगर माइनस करते हैं तो यहाँ 0 से 0 तो 0 आ रहा है, यहाँ 0 है तो 10 से 7 गया तो 3, यहाँ 9 आ गया और यहाँ हो जाएगा बच्चों 6। इस तरह से इसका आंसर आया 6930। अगर 2 7 का हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं तो फिर यहाँ 6 नंबर में बच्चों फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 3 का प्लेस वैल्यू बोल रहा है डिफरेंस निकालने के लिए 5396 एंड 5 इन 7952। यहाँ पर बच्चों 2 7 का बोला गया था डिफरेंस निकालने 5 नंबर में, यहाँ 2 डिजिट दिया गया है जिसमें हम लोगों को 3 का निकालना है और 5 का निकालना है। तो बच्चों 6 नंबर में हम लोग देखेंगे 2 डिजिट दिया हुआ है, पहला डिजिट है 5396 और दूसरा डिजिट है 7952। तो यहाँ पर हम लोगों को 3 का निकालने बोल रहा है प्लेस वैल्यू। तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 के बाद 2 डिजिट है बच्चों तो 2 0 बैठ गया। 3 का अगर प्लेस वैल्यू निकालते हैं और 5 का अगर प्लेस वैल्यू निकालने बोल रहा है तो यहाँ पर हम लोगों के 5 के बाद एक नंबर आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर 50 हो गया। अब इन दोनों के बीच का हमको डिफरेंस निकालना है, 300 एंड 50 के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो हम लोगों को बच्चों 300 से अगर 50 को घटाते हैं तो 0 आया, 10 से 5 गया 5, 2 आ गया। तो यहाँ आंसर हो गया बच्चों, इसका आंसर हो गया 6930 और इसका आंसर हो गया 250। ओके बच्चों। अब 7 में बताया जा रहा है बच्चों, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पर जगह नहीं है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हमको दिखाना है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने 2 डिजिट लिया है, 2 नंबर लिया है, ए नंबर और सी नंबर। तो ए नंबर में बच्चों 8629, यहाँ पर मैंने लिख दिया 8629 और सी में है बच्चों 5309, तो यहाँ पर मैंने लिखा 5309। इसको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में बांटा है बच्चों, तो 8000 यहाँ 8000 मैंने लिख दिया, 600 फिर 20 एंड 9, तो 8629 एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने बांट दिया। यहाँ 5309 है, तो पहला डिजिट मैंने लिया 5000, फिर 300, फिर 0 0 एंड 9। इस तरह से मैंने 7 नंबर भी आप लोगों को कंप्लीट करके दिखाया एक्सपेंडेड फॉर्म। तो बच्चों ये पेज नंबर 7 है, एक्सरसाइज 1 है।
इसी पेज नंबर को आप लोग होमवर्क बना के सबमिट करेंगे, इसी क्लास वर्क को। ओके बच्चों, बाय बाय।